नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य या फिर अन्य राज्य के सरकारी स्कूलों पर अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षक के तौर पर काम करते हैं और अपने नियमितीकरण परमानेंट होने का सपना देख रहे हैं, तो आपका सपना जल्द ही सच होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सामने है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली गजट जो साल 2019 में जारी किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार भी हरियाणा के जो अतिथि शिक्षक हैं, वहाँ की सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ के अतिथि शिक्षकों का फिक्सेशन और तमाम तरह के लाभ दिए हैं, तो इस गजट के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार भी उनको लाभ देने जा रही है। अब ये पूरा किस प्रकार से नियम वहाँ हरियाणा राज्य में बनाया गया था, आपको जरूर जानना चाहिए कि आपके लिए जो नीतियाँ बनेंगी उनका किस प्रकार से नियम निर्देश और आपकी सेवा फिक्सेशन किस प्रकार से होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट अपडेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसको पूरा देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हरियाणा गवर्नमेंट का गजट है, जो कि साल 2019 में गेस्ट टीचर के लिए स्पेशली बनाया गया। और इस बिल के अंतर्गत जो गेस्ट टीचर हैं, तीनों ही कैटेगरी, जिसमें वर्ग 3 अतिथि शिक्षक, वर्ग 2 अतिथि शिक्षक और वर्ग 1 अतिथि शिक्षक, इन तीनों की सेवा शर्त और उनके वेतन को लेकर तमाम तरह के नियमों को बनाया गया और इसके अनुसार आज वह वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और फिक्स सेवा के साथ जो वेतन की राशि है वह हर साल वहां पर बढ़ती है। तो इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आगामी समय में मध्य प्रदेश में भी किस प्रकार से बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये पीआरटी का है, यानी प्राथमिक अतिथि शिक्षक हैं। टीजीटी यानी जो वर्ग 2 अतिथि शिक्षक हैं, और जो पीजीटी अतिथि शिक्षक है यहाँ पर वर्किंग डिपार्टमेंट एंड हु। यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा अंग्रेजी में है, गजट है। इसको हम हिंदी वाला गजट आपको दिखाएंगे, इसको पूरा देखिएगा। तो हिंदी वाला आपको दिखा देते हैं और तमाम तरह के नियम और वेतन किस प्रकार से उनका जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम है बनाया गया है वहाँ के लिए, तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक 2019 विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा में अतिथि संकाय तदर्थ संविदात्मक आधार के रूप में नियोजित शिक्षकों की सेवा का उपबंध करने हेतु विधेयक। इसमें भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। यह अधिनियम हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम 2019 कहा जा सकता है। इसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तमाम तरह के जो शब्द हैं उनके यहाँ पर डिटेल बताए हुए हैं। यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षक से अभिप्राय है शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले कोई शिक्षक। वहीं पीआरटी से अभिप्राय है हरियाणा प्राथमिक विद्यालय ग्रुप गा राज्य संवर्ग सेवा नियम 2012 में यथा परिभाषित पीआरटी। इसके बाद टीजीटी का देख पाएंगे, टीजीटी यहाँ पर है। और इसके बाद पीजीटी अतिथि शिक्षक यहाँ पर देख पाएंगे जो ग्रुप गा के अंतर्गत आते हैं। नियमित शिक्षक से अभिप्राय है विभाग में कार्यरत पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों कैटेगरी जिसमें नियमित आधार पर नियुक्ति जारी की गई है उनकी। फिर अधिवार्षिकता से अभिप्राय है 58 वर्ष की आयु तक की अधिवार्षिकता का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अतिथि शिक्षकों की सेवा वहाँ पर 58 वर्ष तक फिक्स की गई है, तो उसको अधिवार्षिकता कहा गया है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः इन नियमों में दिए गए हैं। अब ये 3 नंबर वाला पॉइंट आप देखेंगे, 10 पॉइंट के अंतर्गत ये पूरा जो बिल है, ये विधायक है, गजट है, ये राजपत्र रहेगा। इसमें 3 नंबर में बताया गया है ऐसे रूप में पहले से कार्यरत कोई अतिथि शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को उसकी सेवा की अवधि, नियुक्ति का ढंग या रीति और दिए गए सेवा काल के होते हुए भी
अधिवार्षिकता की आयु तक विभाग में कार्य करता रहेगा। अधिवार्षिकता का आपको पहले ही यहाँ पर आप मतलब बता चुके हैं, 58 वर्ष यानी 58 साल तक वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को फिक्स कर दिया गया है। साथ ही चौथा नंबर पॉइंट है कि अतिथि शिक्षकों का समेकित मासिक मानदेय द्वारा सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों को दिए गए महंगाई पारिश्रमिक बटे मानदेय भत्ते के रूप में उसी अनुपात में प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से बढ़ाया जाएगा, ताकि मुद्रास्फीति पूरी तरह से निष्प्रभावी रहे। तथापि ऐसा समेकित मानदेय विभाग के तत्समान नियमित शिक्षकों को दिए गए न्यूनतम वेतनमान नियमित वेतनमान में निम्नतम ग्रेड से अधिक नहीं होगा, यानी मूल वेतन की यहाँ पर बात कही गई है। कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय जहाँ वह पदस्थ है में अधिमान के क्रम में निम्नलिखित कर्तव्य का पालन करेगा। अतिथि शिक्षक 5वां पॉइंट देखिए, इसमें पहले नंबर में है स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक या एक से अधिक नियमित शिक्षकों की रिक्ति के कारण कक्षा अध्यापन अतिथि शिक्षक करेगा। फिर दूसरा है एक या एक से अधिक नियमित अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण कक्षा अध्यापन, चाहे प्राधिकृत छुट्टी, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, अप्राधिकृत अनुपस्थिति या मृत्यु के कारण वहां पर रिक्ति कंडक्ट हुई हो, खाली हुई हो। फिर यहाँ पर इसी में आप देख पाएंगे तीसरा नंबर कि गैर कक्षा शैक्षणिक कार्य जैसे कि प्रतिकारात्मक अध्यापन है, पर्यवेक्षण और टेस्टों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में प्रयोग इत्यादि ये अतिथि शिक्षक संभालेंगे। फिर आप देख पाएंगे प्रशासकीय कर्तव्य जैसे कि मिड डे मील स्कीम, पर्यवेक्षण, नामांकन अभियान, छात्रों के माता पिता से बातचीत के माध्यम से समुदाय में जागरूकता अभियान वगैरह के डाटा एकत्रित करने का काम भी अतिथि शिक्षक करेंगे। फिर यदि कोई अतिथि शिक्षक एक संपूर्ण मास के लिए उपरोक्त किन्हीं खंडों 1, 2, 3 के अधीन किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है और यह संभाव है कि आगामी मास के लिए भी उक्त किन्हीं खंडों के अधीन उसे इस प्रकार किसी कार्य करने के लिए बुलाया नहीं जाएगा, तो विद्यालय का मुखिया समुचित प्राधिकारों को सूचित करेगा, जो विद्यालय में अतिथि शिक्षक को स्थानांतरित करेगा जहां विद्यमान उक्त किन्हीं खंडों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित हो। तो यहाँ पर अगर काम नहीं है संबंधित विद्यालय में, पूरे पद भी भर गए रिक्त वाले, तो अतिथि शिक्षकों को अलग से काम दिया जाएगा। अगर वो काम भी वहाँ पर नहीं है तो उसका ट्रांसफर ऐसी स्कूल पर किया जाएगा जहाँ पर काम हो। फिर 3 नंबर में कोई अतिथि शिक्षक हरियाणा राज्य में किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा, यानी कहीं पर भी उसको भेजा जा सकता है पूरे स्टेट में। फिर दायी होगा, यहाँ पर 6 नंबर में देखेंगे कि समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी अतिथि शिक्षक को सेवा से हटाया जा सकता है यदि वह भूल चूक करने का दोष सिद्ध हो जाता है, जो यदि सरकार के किसी नियमित कर्मचारी द्वारा की गई होती है, उसे बड़ी सख्ती के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रारंभ के लिए दायी बनाती है। इस प्रकार हटाया गया कोई अतिथि शिक्षक अपील प्राधिकारी के सम्मुख उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। फिर प्रत्यायोजन के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अधीनस्थ प्राधिकारी जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी जैसे की स्थिति हो कि पदवी से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है। कठिनाई दूर करने की शक्ति में यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरे सभी नियम स्पष्ट शब्दों में बताए गए हैं। नियम बनाने की शक्ति भी यहाँ पर सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए मुआवजा, अवकाश, स्थानांतरण, सेवा को निरस्त करना इत्यादि संबंधित नियम बना सकती है। ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 10वां पॉइंट भी देखिए कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध किसी भी बात को इस अधिनियम या इसके अधीन जारी की गई सूचना के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किए जाने के आश्रित है के लिए कोई
वाद अभियोजन या विधिक कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती है। ठीक, पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये पूरा यहाँ पर बताने के बाद उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं कि वर्ष 2005 में विभाग के द्वारा सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सभी सरकारी विद्यालयों के मुखियाओं, खंड जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके यहाँ पर आदेश जारी किया इन्होंने पहले। फिर विद्यालयों में अध्यापकों को स्वीकृत पदों और छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति कर ली। आरंभ में इन अतिथि अध्यापकों को प्रति पीरियड प्रतिवेदन के आधार पर एक निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया गया था, परंतु दिनांक 1/4/2019 से अतिथि अध्यापकों को वार्षिक अनुबंध आधार पर निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया गया था। इसलिए प्रस्तावित है कि पहले से अतिथि संख्या के आधार पर लगे अध्यापकों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की जाए और उन्हें सेवानिवृत्त की आयु तक विभाग में कार्य करने की प्रदान की जाए। रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री उस समय थे, यहाँ पर देख सकते हैं। इनके वेतन के लिए भी है वित्तीय ज्ञापन में, यहाँ पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को उस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर जिस अनुपात में नियमित सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए वगैरह यहाँ पर इन अतिथि शिक्षकों को मिलता है। तो ये पूरा नियम है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट है कमेंट करिएगा, समय मिलेगा उसका बताएंगे। यही अब मध्य प्रदेश में लागू होगा, इसी से अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो है वेतन पाएंगे और सेवा 58 साल फिक्स होगी। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।